हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। और आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं। और ये जो सभी सवाल हैं ये आपके एसएससी सीपीओ 2024 से पूछे जा चुके हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 20% है तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो सवाल एसएससी सीपीओ 2024 से पूछा जा चुका है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए हम इसे कैसे हल करेंगे। यानी इन्होंने मुझसे क्या कहा, इन्होंने मुझसे कहा कि 36 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 36 माइनस n कर देंगे, बटे क्या कर देंगे, हम बटे n कर देंगे। ठीक है ना। और ये कितने के बराबर हो गया, ये आपका बराबर हो गया यार 20% लाभ दिया हुआ ना, तो हम 20% को 20/100 कर लेंगे। ठीक है ना, हो गया आपका। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 20 पंजे 100 हो गया आपका। 5 का इधर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 5n बराबर n हो गया। ठीक है ना, n को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6n बराबर 180 हो गया। 6×3 = 18 हो गया आपका, ये 30 आ गया। यानी n बराबर आपका 30 आ गया। और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन को टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि 4a और 16 का चतुर्थानुपाती 81 है, तो a का मान क्या है। ये सवाल भी आपका एसएससी सीपीओ 2024 से पूछा जा चुका है, तो अब ध्यान से देखिएगा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, 4a उसके बाद 16a और उसके बाद हम लिख सकते हैं क्या, 81, को चतुर्थानुपाती 81 दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है ना। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 81 बराबर, ये हो जाएगा आपका a इंटू 16a/4 हो गया। ठीक है, 4 चौक आपका 16 हो गया। तो हमें यहाँ पर कितना रहेगा, यहाँ a² हो गया। ठीक है ना, तो ये a² है, तो हम ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी a² बराबर 81 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, 81/4 जो है ना वो इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो गया। अब देखिए ये a बराबर √81/4 और इसका अगर लेंगे तो क्या 9/4 का 2 आ गया। और यही हमारा जो है ना वो आपका आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 9/2 है, इसे हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, आप इतना बड़ा दिया गया है। ठीक है, 18 माने 3 3 3 3। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये सवाल भी आपका एसएससी सीपीओ 2024 से पूछा जा चुका है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो गया 18 माइनस 3 इंटू, ठीक है ना, ये कितना 3 माइनस 3 इंटू, ठीक है ना। अब ये 3 है यहाँ पे, अब ये क्या भाग लगा हुआ है, अगर भाग लगा हो तो नीचे आएगा, ऊपर चल फिर उसके बाद जाएगा, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा और माइनस का 3 हो गया। इसे ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का ये 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए भाग दिया हुआ है, तो अगर हम उल्टा करें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो गया। ठीक है ना, इससे ये हो गया माइनस 4 दूनी 8 हो गया। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ में क्या बचा, 18 माइनस 3 इंटू क्या हो गया, अब 3 माइनस, ठीक है ना, 3 इंटू, और ये कितना होगा 3 त्रिका 9, और 9 में 3 त्रिका 9 गया, और 9 में से 3 गया तो कितना बचा आपका, 9 में से 3 गया तो ये आपका बचा 6 हो गया। प्लस अब यहाँ पर कितना है, 3 त्रिका 9 और 9 और 3 कितना हो गया आपका 12 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग 12 लिख देंगे। तो ये हमारा लग गया साइन, और ये 8 हो गया। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे। अब देखिए आगे क्या होगा, 18 माइनस 3 इंटू, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पर ये कितना है आपका 6 3 18, ठीक है ना, ये 18 हो गया, प्लस का और माइनस का 3 और ये 12 तो 15 हो गया। तो हमारे पास कितना बचा, यानी माइनस का 3 बचा, और यह कहाँ माइनस का 18 है। ठीक है ना। अब इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 18 माइनस हो गया आपका, इसे लिखेंगे हम लोग 18, और ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, और ये हो गया 3 त्रिका 9 और माइनस का 8। अब 18 9 कितना हो गया, 18 9 हो गया आपका 27।
और माइनस का 8, और अगर हम 27 में से 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका? आपका बचेगा 7, ये आपका 8 निकल गया, आपका बचेगा ये 9 बचेगा आपका, सॉरी 9 यहाँ पर बच गया, और यहाँ पर 2 1 चला गया तो 1 बच गया, यानी 19 बच गया आपका। तो यहाँ पर 19 है और यही हमारा आंसर है। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 19 है, इसे हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, यदि एक गोले की त्रिज्या, ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए गोले का आयतन कितना होता है, अगर हम कहते हैं, मान लीजिए आयतन, गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, हो गया आपका। अब यहाँ पर मान रख देंगे, यानी क्या हुआ 4/3, और पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू, यहाँ पर कितना किया 2.1, यानी 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 लिख लेते हैं। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसे देखिए एक यहाँ से हटाते हैं, एक यहाँ से हटाते हैं, एक यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पर क्या कर लेंगे 1 2 3 कर लेंगे, होते हैं। ये हमने अपनी सरलता के लिए कर लिया। अब देखिए 3 सत्ते 21 और 7 से ये 7 कट गया। ठीक है ना। अब 21 21 कितना हो गया, ये हो गया 441 हो गया। ठीक है ना। तो और ये कितना हो गया आपका, ठीक है ना, 4 दूनी यानी 88 इंटू 441 बटे आपका हो गया ये 1000 हो गया आपका। अब इसे हम लोग कितना कर सकते हैं, यानी 88 कितना लिख सकते हैं, देखिए 88 एकम आपका 88 हो गया, 88 एकम आपका 88 हो गया, बचा कितना आपका 8 हो गया। 88 चौको 352 होता है, 88 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे आपका 4 अट्ठे 32 हो गया आपका, 88 चौकों में 4 अट्ठे 32 हो गया आपका, और 4 अट्ठे 32 और 3 आपका 35 हो गया, 352 हो गया। और 352 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना 360 हो गया आपका। ठीक है ना, 360 हो गया ना आपका, 360 हो गया आपका। 88 में अगर हम जोड़ेंगे तो 88 का 441 में करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर जो जोड़ेंगे ना 360 हो गया। 360 का यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 88 एकम 88 का 8 हो गया, यहाँ पर 88 का 8 होगा। ठीक है ना, यहाँ पर 88 का 8 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, 360 आया, हासिल कितना लग गया आपका 36 लग गया। ठीक है ना। अब फिर से हम 88 करेंगे, 88 चौको कितना हो गया 352 हो गया, और 352 में अगर हम कितना जोड़ेंगे 36 जोड़ देंगे, 6 और 2 8 हो गया, और 5 और 3 8 हो गया, 3 के यानी 388 हो गया, यानी यहाँ पर आएगा 388। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया 1000 आ गया। ठीक है, अब देख 3 है तो हम ऊपर क्या करेंगे, हम लोग ऊपर करेंगे 338 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, और 808 आ गया आपका, और ये यहाँ पर आ जाएगा आयतन निकालें सेंटीमीटर का क्यू हो गया, और यही हमारा जो है ना वो सटीक जो है आपका आंसर होगा। ठीक है ना। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन हमारा 38.808 सेंटीमीटर क्यू है, तो इस डी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जिसकी त्रिज्या r/4 है और तिर्यक ऊंचाई 4l है। और ये सवाल भी आपका SSC CPO 2024 से पूछा जा चुका है, और ऊपर वाला जो सवाल है गोले वाला, ये भी SSC CPO 2024 से पूछा जा चुका है। तो देखिए अब क्या है कि अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है वो आपका है पाई RL, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है प्लस पाई r² पाई, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। अब हम इसमें मान फिट कर देंगे, यानी ये हो जाएगा पाई, और r का मान कितना है आपका, r का मान है r/4, और l का मान कितना दिया आपका, हम कहें अगर l का मान देखें तो इन्होंने दिया 4l प्लस r² है यहाँ पर, तो r² कितना r²/16 हो जाएगा, यहाँ पर पाई हो गया। ठीक है ना। अब हम इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो हम इसमें से पाई ले सकते हैं कॉमन, ठीक है ना, दूसरा r ले सकते हैं कॉमन, ले लिया, और 4 से ये 4 आपका कट गया।
ठीक है ना। अब यहाँ पर बच कितना गया, देखिए यहाँ पर पाई आर निकल गया, यहाँ पर एल बच गया, प्लस यहाँ से आर निकल गया तो आर, और पाई निकल गया तो बट्टे 16। और यही हमारा जो है ना आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में पाई आर एल पर ये है, तो डी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये कहा गया है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, समान ब्याज दर कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, यानी 8 गुना पूछा गया आपसे। ये सवाल भी आपका एसएससी सीपीओ 2024 से पूछा जा चुका है, ध्यान से देखिएगा। तो अब देखिएगा इसे हम लोग कैसे हल करेंगे, यानी अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा पी दिया, यानी पी इन आपका इंटू 1 प्लस आपका, अगर हम उसने का समान ब्याज दर पर, अगर समान ब्याज दर आर इंटू 100 की पावर 4 बस 4 बराबर, और कितना हो जाता है आपका 2 गुनी हो जाती है, आपकी 2 गुनी हो जाती है, यानी 2p हो गया, 2 गुनी हो गई, ठीक है ना। और अब देखिए दूसरा देखें तो समान ब्याज दर कितने वर्षों में 8 गुना, यानी अगर हम ये माना कि p इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n मान लेते, मान लो, ठीक है ना, कितने वर्षों में, और ये भी कितना ये 8 गुना हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ से p चला गया और यहाँ से p चला गया, इस 8 को क्या लिख सकते हैं हम, इस 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर q, ठीक है ना। और 2 का देखिए यहाँ पर जो मान है वो ये दिया गया है, तो अगर हम यहाँ पर क्या करें 2 के मान को ये रखते 1 प्लस आर बटे 100 की पावर आपका कितना हो गया 4, और 4 यहाँ पर हो गया आपका 3, तो ये कितना हो गया 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n हो गया, और यहाँ पर हो गया 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 12 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर निकल के क्या आ गया n बराबर 12 वर्ष आ गया, आपका n बराबर 12 आ गया, यानी कितने वर्षों में, यानी 12 वर्षों में। ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन में 12 है, इसे हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।